एयरपोर्ट पे जाके देख लें, चड्डी पहन के औरतों का घूमना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं है। इस्लाम तो कहता ही है, बाज हिंदू भी कहते हैं ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इससे मर्दों का जहन खराब होता है, इससे आपस में बलात्कार का माहौल बनता है। क्या बात है, जिसने करोड़ों की जमीन दी मैं उनको 2 साल में भूल गया, और 700 साल गुजर गए मैं उन्हें भूल नहीं पाया, और दिन गुजरता जाता है उनके चाहने वालों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। आज से 150 साल पहले हिंदुस्तान की हालत अबतर हो चुकी थी। हिंदुस्तान से अंग्रेज बोरिया बिस्तर समेट कर भागने का प्लान बना रहा था। भागने से पहले जाते जाते उन्होंने एक प्लान बनाया, किस तरह हिंदुस्तान के लोगों ने मुझको भगाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब तो मैं भाग के जाऊंगा ही, लेकिन एक ऐसा जहर दे के मैं जाऊं ताकि हिंदुस्तानी कभी सुकून से न रह सके। अंग्रेज जाते जाते हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत की जहर बो दिया। वो अंग्रेज जाते जाते चंद मौलवियों को पैसा दे के खरीद करके उनसे कहा कि मजहब इस्लाम को डैमेज करना तो बड़ा मुश्किल काम है। कई 100 साल से मेरे आबाओ अजदाद इस प्लान में है, मुसलमानों की शान और शौकत को तोड़ दें। मुसलमान करोड़ों की तादाद में खाने काबा की जियारत करते हैं। ये जो इंटरनेशनल इंटीग्रिटी का मुजाहरा हो रहा है, मैं इस शान और शौकत को तोड़ दूं, मैं इसे अलग अलग कुंभ में बांट दूं, अलग अलग रंग में इसे बांट दूं, अलग अलग फिरकों में मैं इसे बांट दूं। जब ये आपस में बढ़ जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। वो रहेंगे मस्जिद में जुमा की नमाज पढ़ेंगे, अंदर से उनका दिल एक दूसरे से टूटा हुआ रहेगा। ये मुसलमान रहेंगे, मुसलमानियत नहीं रहेगी। उन्होंने 2 तरह का प्लान बनाया। एक अंग्रेजी तालीम हिंदुस्तान में लाके यहाँ के लोगों को फ्री अंग्रेजी तालीम दी, अंग्रेजी बोलना सिखाया। मोहम्मद अली जिन्ना खूब फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, गांधी जी फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, मोहम्मद अली जौहर फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे, शौकत अली बिरादरान फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे। इन लोगों की अंग्रेजी को सुनकर जो अंग्रेज रियल में होते थे वो दंग रह जाते थे। ऐसी ग्रामर के हिसाब से फसीहो बलीग अंग्रेजी बोलते हैं। यानी उन्होंने अंग्रेजी जबान का शौक दिलाया ताकि हिंदुस्तानी अंग्रेजी जबान हासिल करे। जब अंग्रेजी जबान से मोहब्बत हो जाएगी तो अंग्रेजी कल्चर से मोहब्बत हो जाएगी, फिर अंग्रेजी कल्चर से प्रभावित होकर ये पियानो बजाने लगेंगे। अंग्रेजी जबान पढ़ेंगे तो अंग्रेजों से मोहब्बत पैदा होगी, तो वहां की औरतों की तरह चड्डी और स्कर्ट पहनने लगेंगी इनकी बेटियां, तो पट्टा छोड़ देंगी। या धीरे धीरे मुसलमानों को थोड़ा देर से इसका चस्का मिलेगा, मगर मिल जाएगा। उन्होंने गंदी फिल्मों का आगाज उन्हीं अंग्रेजों ने किया, फिल्म का आगाज उन्हीं अंग्रेजों ने किया, गंदी फिल्मों का आगाज उन्हीं ईसाई और नसरानियों ने किया। उन्होंने नीम बरहाना लिबास पहनकर एक पर्सनालिटी को चकाचौंध बना देने का काम उन्होंने शुरू किया ताकि देखने में अट्रैक्टिव वो शख्स लगे, उनका चेहरा लगे, उनका हेयर स्टाइल, उनका लिबास, उनके चलने का अंदाज, ताकि दूसरे करोड़ों आदमी उसी का हेयर स्टाइल अपना ले, उसी का शर्ट अपना ले, उसी की तरह पैंट अपना ले। अंग्रेज कामयाब हो गया। देखा होगा आज से 40 साल पहले अमिताभ बच्चन कभी चुस्त पैंट पहनता था, हिंदुस्तान का लाखों हिंदुस्तानी चुस्त पैंट पहनना शुरू किया। कभी 40 साल पहले उन्होंने बिल्कुल खिला हुआ पैंट पहनना शुरू किया, यहाँ घुटने के पास चुस्त और टखने के पास पूरा फैला हुआ। उस वक्त में सारे हिंदुस्तान के करोड़ों नौजवान बच्चे उसी तरह का पैंट पहनना शुरू किया। आपने देखा होगा कभी फिल्म का हिंदुस्तान का हीरो अमिताभ बच्चन कान के ऊपर में बाल रखता था, हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उसी तरह का हेयर स्टाइल अपना लिया। कभी आपने देखा होगा फिल्म का एक हीरो दोनों तरफ बीच में मांग निकाल के दोनों तरफ बाल से लटका के रखना, उसको तेरे नाम कट देना। हिंदुस्तान का करोड़ों आदमी उसी स्टाइल में बाल रखने लगा। और अभी आप देख रहे हैं कि एक हीरो फिल्म का चारों तरफ से बाल मूंड कर बीच में बाल को उठाकर मुर्ग कट बाल रख रहा है। क्या नशा है उसके कैरेक्टर में कि करोड़ों हिंदुस्तान के बच्चे उसी तरह के बाल रखने लगे। क्या मुसलमान का बच्चा, क्या हिंदू का बच्चा, क्या क्रिश्चियन का बच्चा। अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो गया। वो अपना लिबास थोपना चाहता था, वो अपनी टाई थोपना चाहता था, वो अपना कल्चर थोपना चाहता था, वो अंग्रेजी जबान थोपना चाहता था। मैं चला भी जाऊंगा और अंदर से तू अंग्रेज
अंग्रेज ही रहेगा, तेरी फिक्र अंग्रेज की रहेगी, तेरी सोच अंग्रेजों की रहेगी, तू अंग्रेजों की पैरवी करने में फख्र महसूस करेगा। तो अंग्रेज को मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर, उसमें सबसे ज्यादा रोल मुसलमानों का था, उसे तो भगा तो दिया, अंग्रेज बढ़िया बिस्तर समेट कर भाग तो गया। जिन्ना की कोशिश कामयाब हुई, गांधी की कोशिश कामयाब हुई, इससे पहले फजल हक खैराबादी की कोशिश कामयाब हुई, रफ़ात अली काफी की कोशिश कामयाब हुई, सरकार आला हजरत की कोशिश कामयाब हुई, उनके बाप नकी अली खां की कोशिश कामयाब हुई। जो अंग्रेजों का गद्दार था वो आज कांग्रेस का लीडर बना हुआ है, अंग्रेजों का वफादार बना हुआ, हिंदुस्तान का वफादार बना हुआ है। जिन लोगों ने जिहाद का फतवा दिया था, जिनको सूली के फंदे पे लटका दिया गया, हिंदुस्तान की आजादी का असल हीरो वो है जिसको फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, जिसको काला पानी की सजा हुई। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा हुई, अंडमान के जेल में उनका इंतकाल हुआ, वो वहीं शहीद हो गए, वहां उनकी कब्र है, वहां उनका उर्स लगता है। अल्लामा किफायत अली काफी, जिसको आला हजरत ने नाथ खां की दुनिया का बादशाह कहा है और अपने आप को वजीर आजम तवाज़ो के तहत कहा है, वो किफायत अली काफी को मुरादाबाद के लाल चौक पे फांसी के फंदे पे लटका दिया गया और वहां तक ले जाते हुए इन अंग्रेजों ने उनके बदन पर इलेक्ट्रिक की इस्त्री उस पर फेरी, उसके चमड़े उधेड़ दिए गए, उसी हालत में उसको फांसी के फंदे पे लटकाया गया। मगर मालूम है कोई दूसरा होता तो चीखता और चिल्लाता, मगर किफायत अली काफी मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे पे जब चढ़े, उस वक्त वहां से उन्होंने कहा था, ए हिंदुस्तान वाले तू सुन ले, जिन अंग्रेजों ने मुझको आज फांसी के फंदे पे लटकाया है इसलिए कि ताकि कोई उसकी मुखालफत ना करे। अब बहुत दिनों तक अंग्रेज का पंजा हिंदुस्तान में जमा रहे, मगर ऐसा नहीं रहेगा। इस्लाम उजाड़ने वाला, उलमा को शहीद करने वाला, मुसलमानों को तकलीफ देने वाला, इसकी हुकूमत नहीं रहेगी। मगर जो इस्लाम जो उजाड़ना चाहता है वह इस्लाम रहेगा, शान से रहेगा, आसान रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, मज़ारात रहेंगे, उलमा रहेंगे, आसान रहेगी, नमाज रहेगी, जमात रहेगी, जुमा का खिताब रहेगा, यानी कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। असल हिंदुस्तान की आजादी को हीरो थे वो जिन्होंने इस तरह के अशार लिखे और अंग्रेजों के जुल्म सितम का निशाना बने। उनकी दुआ, उनका कलाम हर्फ बहर्फ सादिक हुआ। अंग्रेज 1947 15 अगस्त को हिंदुस्तान छोड़ के भागा, हिंदुस्तान आजाद हुआ। हिंदुस्तान की आजादी में उंगली कटा के शहादत का दर्जा पाने वाले वह लोग हैं जिसे लोग नेहरू कहते हैं, जिसे लोग और दूसरे नामों से याद करते हैं। यह लोग छोटे हिंदुस्तान के मुजाहिद हैं। बड़ा मुजाहिद आला हजरत है जो सबसे ज्यादा नफरत अंग्रेजों से करते थे। अंग्रेजों का मलके विक्टोरिया, उनका फोटो जो डाक टिकट में रहता था, आला हजरत उनके सर को नीचे करके टिकट लगाते थे और कहते थे मैंने विक्टोरिया का, मलके विक्टोरिया का सर नीचा कर दिया, मैंने उसका सर नीचा कर दिया। ये बताए, ये है फिक्री आजादी, ये है फिक्री तौर पर अंग्रेजों से नफरत, ये है अंग्रेजों की नफरत लोगों के दिल में डालना। ये देवबंद के जाहिल अंग्रेजों का झोला ढोते थे, अंग्रेजों को कहते थे मेरा मालिको मुख्तार है, उनसे 600 रुपए माहवार उनके सरगना को मिलता था, मगर इमाम अहमद रजा खां को 6 पैसा भी अंग्रेजों से नहीं मिलता था। और मिलता कैसे? आला हजरत तो मुस्तफा के कदमों में बिके हुए थे। नानपारा का नवाब के कसीदा लिखने के लिए लोगों ने फरमाइश की तो आला हजरत ने कहा जो नबी मुख्तार का गुलाम हो उनका दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है, मैं क्यों किसी नानपारा के नवाब की शान में कसीदा लिखूं। किसी ने कहा हुजूर रामपुर का नवाब है उसकी शान में कसीदा लिखिए, कहा मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, उनका कसीदा लिखने से फुर्सत कहा कि किसी नवाब का कसीदा लिखो। जो अंग्रेजों के हाथ में बिक चुका था वह देवबंद आज इस्लाम का ठेकेदार बन रहा है, मगर जो अंग्रेजों से नफरत हिंदुस्तानी को दिलाया उनकी गर्दन नीचे करके बता दिया हमने अंग्रेजों को शिकस्त दे दिया, इसको नीचा कर दिया। असल हिंदुस्तान की आजादी का हीरो आला हजरत थे, उनके बाप नकी अली खां थे, उनका बेटा मुफ्ती आजम हिंद थे, उनका बेटा हुज्जतुल इस्लाम थे, उनके खुलफा हुजूर ईदुल इस्लाम थे, हुजूर बुरहाने मिल्लत थे, हुजूर सदरुल शरिया थे। हिंदुस्तान से भागने वाले पाकिस्तान जाने वालों को रोकने में हाफिज मिल्लत का रोल रहा, सदरुल शरिया का रोल रहा, मलकुल उलमा का रोल रहा। आज जो हिंदुस्तान आजाद है यह सुन्नी उलमा की देन है कि आज अंग्रेज भागने पर मजबूर हुआ हिंदुस्तान को आजादी का। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी। उलमा अहले सुन्नत ने मेहनतें की हैं, सिर्फ खानकाहों को नहीं बचाया है, उन्होंने हिंदुस्तान को भी बचाया है, हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया है। अंग्रेज जाते जाते उन्होंने कहा अब तो मैं जा ही रहा हूं, मगर हिंदुस्तान को ज़हनी तौर पर मैं गुलाम बना के जा रहा हूं। वो अपने मकसद में कामयाब है। क्या हिंदू क्या मुसलमान हिंदुस्तान का आज जब वह टाई लगाता है तो ज़हनी तौर पर वह अंग्रेजों का गुलाम माना जाता है। आज जब एक आदमी हिंदी और उर्दू बोलता है उसको अहमियत नहीं दी जाती है, लेकिन जब वो अंग्रेजी बोलता है पार्लियामेंट में भी उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज 75 साल में जितने वजीर आजम बड़े बड़े आए उसमें से अक्सर मिनिस्टर वजीर आजम तो ज्यादातर गांधी परिवार से हुए, लेकिन अक्सर फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, होम मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्री साउथ इंडिया के लोगों के हाथ में रही। चूंकि उनकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी होती है, पार्लियामेंट वो अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए अंग्रेज बरतानिया से जो पढ़ के आया उनको ज्यादा अहमियत पार्लियामेंट में आज भी दी जाती है। और आज भी जो दूसरे दर्जे का वजीर आजम हिंदुस्तान का बनने का मुस्तहिक है, जिसको कांग्रेस का वो लीडर, वो भी उसी ब्रिटेन से पढ़ के आया है। ये तो हिंदुस्तान की ट्रेजेडी है कि आज एक चाय बेचने वाला 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम बना हुआ है। यानी हिंदुस्तान का सर शर्म से झुकने के काबिल है कि जहां बैरिस्टर, जहां लॉयर, जहां एडवोकेट, जहां वैज्ञानिक, जहां बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी जो 24 घंटे फर्राटे से अंग्रेजी बोले उसे किनारा कर दिया गया है। और बीच में एक आम मामूली आदमी जो कायदे से हिंदी और कायदे से अंग्रेजी भी ठीक से यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हो, वह 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का वजीर आजम बना हुआ है। और वो कहते हैं परिवारवाद, और वो कहते हैं साफ दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं कि परिवारवाद वहां है, वो इल्जाम लगाते हैं कि वहां ऐसा किया गया है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी दी, जो हिंदुस्तान में आज चारों तरफ से 4 लेन का जो जाल बिछा हुआ है, जो हिंदुस्तान में पहले ISD और STD को इसने लाया है, हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी जो आज आई है जवान हुई है, भले ही इस दौर में जवान हुई हो, उसका लाने वाला कौन है? तन्हाई में बैठकर जब वह तारीख खंगालेगा तो पता चल जाएगा किन के जमाने में ये सारी टेक्नोलॉजी तकनीकी तरक्की हिंदुस्तान में हुई है। यानी काम कोई दूसरा करे, बस एक नारा देना है परिवारवाद का और दूसरा बोलना है। खैर, मैं एक राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं तो एक मौलाना हूं। मैं सिर्फ कौम मुस्लिम से खिताब करके मजहब पर और मिल्लत पे मजबूती से कायम रहने का पैगाम देता हूं। बीच बीच में कोई कुछ बातें आ जाती हैं, बहैसियत हिंदुस्तानी, बहैसियत हिंदुस्तानी शहरी, कभी कभी अपने वजीर आजम पर कुछ बोलने का हक सारे हिंदुस्तानी को हासिल है। वो अदब और एहतराम के दायरे में क्रिटिसाइज तो कर ही सकता है, नुक्ताचीनी तो कर ही सकता है, उनके गलत कामों की मजम्मत तो कर ही सकता है। ये हक तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने, हिंदुस्तान के कानून ने पूरे हिंदुस्तानियों को दिया है। अगर यहाँ का वजीर आजम, यहाँ की हुकूमत के लोग अगर गलत काम करे तो सबों को इसका हक हासिल है कि वह उसकी मजम्मत करे, उसकी बुराई बयान करे। मगर ये विडंबना ही है कि जो बुराई बयान करने वाला होता है कोई एतराज ना करे, कमेंट ना करे, क्रिटिसाइज ना करे, उसे जेल में डाल दिया जाएगा, उसे न जाने कितनी तकलीफों से गुजारना पड़ेगा, वो जो कुछ भी प्लान बनाए। मगर मैं आपसे कहता हूं, ज़हनी तौर पर हिंदुस्तान आज अंग्रेजों का गुलाम है, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के बदन पे अंग्रेजों का लिबास, अंग्रेजों की टाई, अंग्रेजों की जबान, अंग्रेजों का सब्जेक्ट। आज हिंदुस्तान में अंग्रेजी जबान का वर्चस्व आज भी हिंदुस्तान में है। ये अंग्रेजों की जबान है। पैंट शर्ट टाई ये अंग्रेजों का लिबास है। हर जगह पे हैंड शेक ये अंग्रेजों का कल्चर है। अंग्रेज गया, कल्चर छोड़ गया। या फिल्मी बेराहरवी, या उरियानियत, ये फहाशी, ये औरतों का नीम बरहाना नहीं, बिल्कुल बरहाना रहना। एयरपोर्ट पे जाके देख लें, चड्डी पहन के औरतों का घूमना, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की संस्कृति ये नहीं है। इस्लाम तो कहता ही है, बाज हिंदू भी कहते हैं ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। इससे मर्दों का जहन खराब होता है, इससे आपस में बलात्कार का माहौल बनता है। चुनांचे आती मारवाड़ियों की बाज औरतें वह घूंघट लेके बैठी रहती हैं, वह है हिंदू, वह है मारवाड़ी, वह है राजस्थानी, मगर उनका घूंघट ये बताता है कि हिंदुस्तान की रीति में पर्दा दाखिल है, हिंदुस्तान की रीति में हिजाब दाखिल है,
हिंदुस्तान की रीति में नकाब दाखिल है। आज ब्राह्मणों और राजपूतों की बीवियां भी हिजाब की तरह ही अपने साड़ी के आंचल से सर को ढके रहती हैं, इसलिए कि वो जानती हैं कि अपने बड़ों से पर्दा करना चाहिए। हिंदुस्तान की रीति में है पर्दा। और अंग्रेज जाते जाते फिल्म दिखला कर यहाँ की औरतों को बेहया बना गया। अब औरतें चड्डी पहन रही है, स्कर्ट पहन रही हैं, औरतें स्कार्फ नहीं, हिजाब नहीं पहनती, बल्कि जींस टी शर्ट चुस्त पहन के मर्दों की निगाह, समाज की सोसाइटी और माहौल को खराब कर रहे हैं। आज जनाकारियां बढ़ गई, देखने के बावजूद कि निर्भया के पांचों मुजरिमों को फांसी के फंदे पे लटकाया गया, जिन्होंने एक औरत से बलात्कार किया था, गैंग रेप किया था, फांसी के फंदे पे लटका, फिर भी लोगों का सीना नहीं हिलता है, जुर्म कम नहीं हुआ। फिर दूसरे ही दिन खबर आती है कि उत्तर प्रदेश के फला शहर में गैंग रेप हुआ, यहां तक के थाने में रेप हुआ। रोजाना अखबार में इस तरह की खबरें आती रहती है। तो फांसी का फंदा ज़िना को रोकने में नाकाम है, कोर्ट की सजा ज़िना को रोकने में नाकाम है। क्यों नाकाम है? स्कूल में एक टेबल और बेंच पर बैठेंगे मर्द बैठेंगे और औरतें बैठेंगी, या जवान मर्द जवान औरतें। ये बताएं, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस, कोई फोर्स, कोई पुलिस का डंडा उसे बचा पाएगा? नहीं बचा पाएगा। जब भूख लगेगी और सामने रोटी हो, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सामने पानी हो, उस प्यासे को कोई रोक नहीं पाएगा। वो चाहे 1000 डंडा बाद में चलाए, वह बाद में जेल जाएगा, बाद में फांसी के फंदे पे लटकेगा। अभी भूख लगी है, उसे खाना चाहिए, बाद में चाहे रिजल्ट जो भी हो जाए। हमने दुकान में, स्कूल में, कोचिंग सेंटर पे, थाने में, यूनिवर्सिटी में जो औरतों के बेहिजाबाना माहौल को मैंने देखा है, और जो हिंदुस्तान में राइज है मखलूत तालीम, को एजुकेशन, इसी का नतीजा है कि कानून अपनी जगह, फांसी का फंदा अपनी जगह, डेली रेप हो रहा है। इसलिए हमारे उलमा कहते हैं कोई कोर्ट रेप रोक नहीं पाएगी, कोई पुलिस रेप रोक नहीं पाएगी, कोई जज रेप को रोक नहीं पाएगा। एक कानून है इस्लाम का, कानून पर्दा। अगर उसे नाफिज कर दिया जाए, मर्द अपनी हद में रहे, औरतें अपनी हद में रहे, औरतें पर्दे में रहे, चाहे वह गोरी हो तो भी उसका हुस्न छुपा हुआ है, चाहे वह भूतनी काली हो तो भी उसका ऐब पर्दे में छुपा हुआ है। अगर यह कानून पर्दा हिंदुस्तान में नाफिज हो जाए, ना रहे कोर्ट, ना रहे कचहरी, ना 2% बलात्कार का खात्मा हो जाएगा, औरतों की आबरू महफूज रहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाम की शहजादी। मैं कहता हूं चाहे दूसरे लोग कुछ भी करें, आपको उससे क्या मतलब है? आपके लिए मॉडल कोई विलियम्स नहीं है, आपके लिए मॉडल कोई सुनीता नहीं है, आपके लिए मॉडल कोई करीना नहीं है कि आप उनको देखें और वैसी जिंदगी आप गुजारें। आपके लिए मॉडल इमाम हुसैन की जाते गिरामी है, आपके लिए मॉडल सरकार गौसे आजम की जाते गिरामी है, आपके लिए मॉडल सरकार गरीब नवाज की जिंदगी है, आपके लिए मॉडल आपके उलमा है, आपके लिए मॉडल महबूब इलाही की वालदा है। 80 साल की उम्र तक चेहरे पे अजनबी मर्दों की नजर नहीं पड़ी, 80 साल की उम्र तक उनके सर से आंचल नहीं खिसका। इसलिए दिल्ली में कहर छाया था, बारिश शुरू गई थी। सूफी निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने देखा कि हजारों मुसलमान सड़कों पे आए, नमाज इस्तिस्का अदा हुई, बारिश नहीं हो रही है। वो अपनी माँ के हुजरे में गए, माँ का दुपट्टा हाथ में लिया और दुआ की, इलाही ये उस औरत का दुपट्टा है जिसको मरते दम तक कोई गैर मर्द ने चेहरा नहीं देखा, उनके सर के बाल को नहीं देखा, उसके दुपट्टे का वसीला है, तू बारिश रहमत का नुज़ूल फरमा। हजारों मुसलमान सड़कों पे गए थे, दुआ किया था, दुआ कबूल नहीं हुई। एक खातून जो पर्दे में रहने वाली, सर और चेहरा पूरा जिस्म अजनबी मर्दों से छुपाने वाली, उसका दुपट्टा हाथ में लेके दुआ की गई। अभी दुआ खत्म नहीं हुई थी, हाथ नीचे नहीं आया था, घंघोर घटा छाई, वह जोरदार बारिश हुई कि सारा इलाका सरसब्ज़ शादाब होता नजर आया। पता ये चला जहां हजारों मर्दों की दुआ कबूल ना हो, एक इज्जतदार खातून का दुपट्टा हाथ में लेके दुआ करे, अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है। आज हमारी मुसीबतें, आज हमारी उलझनें, आज हमारी दुश्वारियों के पीछे अगर किसी चीज का हाथ है तो बेशुमार बदआमालियां हैं। उनमें एक बड़ी बदआमाली है हमारी औरतों की बेपर्दगी, बड़ी बदआमाली है मेरी माँ बहन बेटियों का बेपर्दा सड़कों पे फिरना, मेरी माँ बहन बेटियों का सर खोल कर बाहर घूमना, और
हमारे नौजवान मर्दों का रोजाना गली कूचे में घूमकर दूसरों की बहू बेटियों पे पूरी नजर डालना, यही वजह है कि आज इस जनाकारी ने मेरी दुआओं को रद्द कर दिया। इस बदअमली ने खाने काबा में दुआ करते करते लोग थक गए। 40 लाख हुज्जाज कराम, दुआ कबूल नहीं हो रही है, मुसीबतें संगीन होती चली जा रही है। बुजुर्गों ने कहा है कि औरतों की बेपर्दगी, हुजूर ने कहा था जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज गैर मर्दों के कान में जाए उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। और जिसके पेट में हराम रोजी दाखिल हो वह रोते रोते आंख से खून बहाने लगे फिर भी अल्लाह दुआ कबूल नहीं फरमाएगा। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि जो खाने काबा में जाके दुआ करता है हराम पैसा ले जाकर, तू हलाल पैसा खा, खाने काबा नहीं जा सकता है, मत जा, अपने मोहल्ले की मस्जिद में हलाल खा के जाएगा। जो दुआ हराम खाकर काबा में कबूल ना हो वो हलाल खा के तेरे मोहल्ले की मस्जिद में दुआ कबूल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी बदअमालियां दूर हो। चादर, गागर, संदल, जुलूस, जलसा, महफिल, ये सब अच्छी चीज है पर फराइज और वाजिबात में दाखिल नहीं है। ये अच्छा काम है, जैसे चटनी पापड़, ये अच्छा है, मगर चावल और रोटी नहीं है। चावल रोटी नहीं रहे और चटनी पापड़ और खीरा सलाद रहे, वह सलाद किस काम का जो रोटी चावल के बगैर हो। उसी तरह चादर, गागर, मिलाद, फातिहा, 11वीं 12वीं, ये सब अच्छा काम है, पापड़ और सलाद की तरह है। और रोटी और चावल नमाज है, नमाज रोजा रोटी चावल की तरह है, हज और ज़कात रोटी चावल की तरह है। ये फराइज है, फराइज छोड़कर कोई नफल काम नहीं आएगा और फराइज छोड़कर कोई नफल आपके दर्जात को बुलंद नहीं करेगा। आला हजरत का मसलक यही है कि नियाज भी होगी, फातिहा भी होगी, दुरूद भी होगा, सलाम भी होगा, चादर का जुलूस भी निकलेगा, 12वीं का जश्न भी मनाया जाएगा, मगर पहले नमाज पढ़ी जाएगी, रोजा रखा जाएगा, हज किया जाएगा, ज़कात दी जाएगी, पहले फर्ज अदा किया जाएगा फिर नफल अदा किया जाएगा। और यह दोनों जहां मिल जाए वही खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। आखिरी पॉइंट मैं आपको देता हूं, अंग्रेज जाते जाते इस मकसद में तो कामयाब हो गया, वो लिबास अंग्रेजी का दे दिया। गांव गांव घर में ये देखिए टी शर्ट नजर आ रहा है, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे टी शर्ट पहन रहे हैं। लुंगी हमारा लिबास था, लुंगी आज खत्म हो गई, आज साहब वह हाफ पैंट चल रहा है। क्या देहात, क्या शहर, क्या बिहार, क्या उड़ीसा, क्या बंगाल, यानी अब हाफ पैंट पहनना यह नसरानी और यहूदी की नकल करना यह आम हो गया। लुंगी पहने, लुंगी पहनना सुन्नत है, लुंगी पहनने से ढीला ढाला लिबास है, बीमारी कम होगी। सूती का कपड़ा पहना करें, उससे बदन में जो आज नोचनी का मर्ज आम हो गया है, खारिश और खुजली का, जिसको देखें बदन हाथ हमेशा खुजलाता रहता है। प्रधानमंत्री को देखें, गृह मंत्री को देखें, सीएम को देखें, डीएम को देखें, अरबपति अडानी आडवाणी को देखें, जहां भी बैठा ऐसे खुजलाता रहता है, पूरा बदन खुजलियों से आज इबारत है। क्या देहाती क्या शहरी, सबके बदन में खुजली है। इसलिए लोग आज बाल मुंडाते हैं, गर्मी के मौसम में बाल मुंडाते हैं। बाल मुंडाना कमाल नहीं है, बल्कि बाल जुल्फ रखना ये कमाल है, सरकार की सुन्नत है। सरकार का जुल्फ मुबारक कभी कान की लौ तक बढ़ जाए तो आधा कांधे तक, जुल्फ में जो हुस्न है वो बाल मुंडाने में नहीं है, मगर मजबूरी है कि सर में पूरा जख्म हो गया है, मुंड लेता है। ये बदचमड़ी की बीमारी सिर्फ पॉलिस्टर पहनने से, टेरी कॉटन पहनने से, चुस्त लिबास पहनने से और हमेशा जींस पहने रखने से, और फिर ये टी शर्ट चुस्त लिबास पहनने से, लुंगी पहना करे, और फिर अगर पैंट पहनना हो जरूरतन तो ढीला ढाला कॉटन का कपड़े का आप पहना करे, और चड्डी का और हाफ पैंट कभी ना पहने। अपनी बेटियों को हाफ पैंट कभी ना पहनाए, उनका लिबास यहां तक हो, हाथ हथेली बिल्कुल यहां तक, हम यहां तक सारा जिस्म ढका हो, पूरा चेहरा सिर्फ आंख खुली रहे ताकि रास्ते को वो देख सके। अब पर्दा करके देखें, चेहरा खोलने वाली उनका चेहरा देख लें, ऐसा लगता है जैसे उजड़ा हुआ चेहरा, वीरान चेहरा, वीरान चेहरा, ऐसा चेहरा जिसके चेहरे पे लानत बरसती हो, लेकिन जो हिजाब में रहे, निकाब में रहे, सारा बदन ढीला ढाला लिबास पहन के छुपाता रहे, उसके चेहरे पे ऐसा लगता जैसे नूर बरस रहा हो, हुस्न का नूर बरसता है। इसलिए मर्द हो या औरतें सुन्नतों के मुताबिक लिबास पहने, जन्नत वहां मिलेगी, सेहत और तंदुरुस्ती और बीमारी से नजात यहां मिलेगी।